इंटरनेशनल रिलेशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीएसएस का और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्ट भी करते हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें 100 मार्क्स का IR1 है, 100 मार्क्स का IR2 है और ये एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलेंगे। विल स्टार्ट विद IR1 एंड देन विल मूव ऑन टू IR2। सो वी विल स्टार्ट विद IR1 और IR1 में जो हमारा पहला सेक्शन है दैट इज इंट्रोडक्शन। The first question that we're going to ask is what is international relations? कौन से है लेकिन एक्चुअली में इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट कि ये क्या चीज़ है। एज अ न्यू बी फर्स्ट करें, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता और बिल्कुल अगर हम स्क्रैच से बिल्ड करें अपना नॉलेज तो फिर देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चीज़ है। पहले तो हम कोई डेफिनेशंस देखने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की और उससे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। एज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, IR इज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट्स अबाउट फॉरेन एक्टर्स स्पेशली अदर गवर्नमेंट्स। ये डेफिनेशन कह रही है कि एज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस इज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि वो सियासत जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट्स अबाउट फॉरेन एक्टर्स, वो डिसीजंस जो कि कोई भी हुकूमत लेती है किसी के भी बारे में जो कि फॉरेन एक्टर्स हो, जो कि उसकी टेरिटरी से बाहर हो, उसके बारे में जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। स्पेशली विद रिगार्ड टू अदर गवर्नमेंट्स, खास तौर पर जो दूसरी हुकूमतें हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो डिसीजंस होते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इंटरनेशनल सियासत, जो सियासत इंटरनेशनल लेवल की पे होती है, जो मुल्क इसके डिसीजंस लेते हैं, जो हुकूमतें इसके डिसीजंस लेती हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब ये एक डेफिनेशन है बट आई डोंट थिंक कि दिस एक्चुअली टेल्स व्हाट IR इज। ये बड़ा ही एक माइन्यूट और बहुत ही एक सिंगुलर पर्सपेक्टिव IR का कवर करते हैं। IR इज मच ब्रॉडर इन स्कोप। ऑल्दो इंट्यूटिवली हमें यही लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हुकूमतें हैं, डिसीजंस लेनी हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। अगली डेफिनेशन देखते हैं। देखें डेफिनेशन का फायदा क्या होता है या डेफिनेशन का फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन ट्राइज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ समथिंग। एसेंस क्या होता है? वो बुनियादी चीज जो कि पूरी की पूरी चीज को डिफाइन कर देती है। तो एसेंस कैप्चर करने की ये कोशिश होती है डेफिनेशन के थ्रू। लेकिन अगर डेफिनेशन एसेंस ना कैप्चर कर पाए या वो सब्जेक्ट मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसमें इतने उसके मल्टी फैसेट्स हों कि वो आप एक डेफिनेशन में कवर नहीं कर सकते, तो फिर आपको और टूल्स की जरूरत पड़ती है उनको समझने के लिए। लेकिन अभी हम डेफिनेशन से इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है? द वे इन विच टू और मोर नेशंस इंटरैक्ट विद and regard each other, especially in the context of political, economic और cultural relationship। अब थोड़ी सी और dimensions ऐड हो गई इस definition में कि कोई भी दो nations, कौमें या मुल्क जब एक दूसरे से interact करते हैं in the context of political, economic या फिर cultural relations, कि political relation या economic relation या cultural relation, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है। तो इस डेफिनेशन में आ गया कि कोई भी ताल्लुकात दो मुल्कों की या तो पॉलिटिकल स्फेयर में या इकोनॉमिक स्फेयर में या कल्चरल स्फेयर में, ये फिर थोड़ा सा उसको ब्रॉड करने की कोशिश करता है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि ये जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ना कुछ ये ब्रॉड कर रहा है, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट व्हाट IR इज कंप्लीटली। IR इससे कई गुना ब्रॉड है। Then international relations is concerned with relations across boundaries of nation states. International relations is concerned with relations across boundaries of nation states। कि nation states की जो boundaries हैं, एक मुल्क की जो territory है, उससे across जो भी relation होगा वो उसको deal करता है। ये भी एक attempt है देखने की कि borders से across एक चीज़ है, सिर्फ वो ही डील करेगा। बट आई थिंक दिस डेफिनेशन अगेन फेल्स टू ग्रैस्प व्हाट IR इज। अगर ये सारी डेफिनेशन सुनने के बाद यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इंटरनेशनल रिलेशंस इज, तो ये आपकी गलती नहीं है। ये जो है IR अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि उसको समझना
اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ اسے ڈیفینیشن میں لیں. دیکھیں کسی بھی سبجیکٹ میٹر کو، کسی بھی، وہ کوئی مسئلہ ریئل لائف میں ہو یا وہ کوئی انٹلیکچوئل چیز ہو، اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کے بارے میں ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ لے لیں، جیسے کہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن، کہ اس کو آپ نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، ایک اس میں قید کرنے کی کوشش کی. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمپلیفائی نہ کریں، انفیکٹ آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں اور اس چیز کو ملٹیپل اینگل سے دیکھیں. آپ اس کو منیمائز نہ کریں بلکہ میکسیمائز کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا 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 آ جاتا ہے، تاکہ آپ اس کی کلیکٹیو پکچر جو ہے وہ اپنے ذہن میں بنا سکیں. تو رادر دین کہ آپ اس کو سمپلیفائی کر کے ایک ڈیفینیشن میں سمجھنے کی کوشش کریں اس کانسیپٹ کو اس کی انٹائرٹی میں دیکھنے کے لیے جہاں جہاں بھی وہ اپلائی ہوتا ہے، جس طرح بھی وہ جو ایریاز ٹچ کرتا ہے وہ دیکھیں. پھر آپ کے ذہن میں اس کا ایک کانٹیکسٹ، ایک پورا آئیڈیا اور ایک کانسیپٹ ابھرتا ہے. اب ہم اس کے بعد یہ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹو انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز